तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z लर्निंग क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, जो कि एक बहुत ही इंडियन जो ज्योग्राफी है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हर जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें एक आधा क्वेश्चन इससे आता है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत यानी भारत का क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या कितनी, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, आकार कैसा है, सब पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यानी भारत का मैं पहले बात कर लूँ, प्राचीन में थोड़ा बहुत चला जाता हूँ मैं। ये जैसे भारत का नाम जैसे भरत राजा था उसके नाम पे, या फिर उसे आर्यवर्त कहते हैं। तो ये एक सामान्य चीज है। हम एक आप याद रख लेना, बौद्ध ग्रंथों में भारत का नाम आता है ना, वो याद रख लेना। यानी बौद्ध ग्रंथ में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जम्बू द्वीप। इसके बाद में आता है हिंदुस्तान, जो एक है शब्द है, भारत को हिंदुस्तान कहते हैं जैसे। तो वो शब्द है, वो एक जैसे इंडिया शब्द है, वो यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी क्या है कि जैसे सिंधु है, उसको वो स उनकी भाषा में नहीं है, तो वो सिंधु को कहते हैं हिंदू। और सिंधु उस समय सिंधु के जो आसपास के क्षेत्र, उसको उन्होंने कहा हिंदुस्तान, तो उससे हो गया हिंदुस्तान। इंडिया है वो शब्द है इंडोई से बना हुआ है, इंडोई। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चल देखते हैं भारत का जो क्षेत्रफल कितना है, या उनका जो आकृति कैसी है। तो पहले बात कर रहा हूँ भारत की आकृति। भारत की आकृति, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय भारत की आकृति है। अब चलते हैं हम क्षेत्रफल की तरफ। क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ये भी याद है। और अब 7वां स्थान है, तो ये मतलब क्षेत्रफल भारत का है, तो ये सारा विश्व में इसका कितना प्रतिशत है? तो विश्व में जो प्रतिशत है क्षेत्रफल का, विश्व में प्रतिशत है 2.4%। इतना हो गया। अब इनकी जनसंख्या की बात कर लें। भारत का जो जनसंख्या है उसमें कितना जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या यानी विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीन के बाद, चीन प्रथम स्थान पे है जनसंख्या में, यहाँ पे मार देता हूँ, जनसंख्या में प्रथम है। दूसरा स्थान हमारे भारत का है। और अब देखिए विश्व में जो भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, यानी विश्व के जो कुल प्रतिशत में, तो 17.5। ये सामान्य चीजें हैं, याद रख लेना आप। अब चलते हैं भारत की जो लंबाई चौड़ाई, जो उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो चलेंगे। चलिए देखते हैं। मैं इंडिया का मैप बना लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं, नॉर्मली मैंने बना लिया है भारत का मैप। आई होप ऐसा बना होगा। तो चलो देखते हैं भारत की जो लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। ये दिशा होगी उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम होगी, और ये पूर्व होगी। तो भारत ऐसे चौड़ाई है ना वो कम है, लंबाई भारत की ज़्यादा है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। ऐसे याद रख सकते हो। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, बचा को 4, तो 3214 किलोमीटर। ऐसे पश्चिम से पूर्व देखें तो 2933, यानी 2933 किलोमीटर। ये एक सामान्य जानकारी है। इसके बाद में हम देखते हैं इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं साथ में। तो भारत का यहाँ से यानी जो देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री, यहाँ पे मैं मान देता हूँ, यहाँ पे लिखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट है, यानी उत्तरी अक्षांश। बात आती है देशांतरीय विस्तार की। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है
68°7'97'25". तो ये नॉर्मल जानकारी है, ये आपको सामान्य यानी याद होना चाहिए आपको। यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8°4' से लेके 37°6'। जो देशांतरीय जो विस्तार है वो 68°7' से लेके 97°25' तक है। तो हो गया। अब हम चलते, अब देखिए ये है मुख्य भूमिका यानी मेन जो भूमि है इसका। तो यहाँ पे भारत में जो द्वीप है, जैसे मैं इधर वाले साइड दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप है। तो यहाँ का एक जो मुख्य संपूर्ण भारत की भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो होगा 6°4', यानी 2 कम कर दे तो हो जाएगा। अब हो गया हमारा विस्तार हो गया, और हमने विस्तार देख लिया और लंबाई चौड़ाई देख ली। अब एक प्रश्न आता है भारतीय उपमहाद्वीप। कई बार प्रश्न आ जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप एक बार फिर से इंडिया का नक्शा बना लेता हूँ। ये नॉर्मली नक्शा हो गया इंडिया का। तो इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत, ये हो गया हमारा इंडिया, इससे पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो ये पाकिस्तान, इधर इससे टूट के बना बांग्लादेश, सॉरी इधर यहाँ पे बांग्लादेश, ये हो गया। और यहाँ पे आ गया नेपाल, और नेपाल के साथ भूटान का नाम तो आता ही है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्य रूप से 5 देशों को सम्मिलित किया गया। भारत को किया जाएगा, बट चीन को मुख्य रूप से नहीं किया गया। कई किताबों में म्यांमार भी आ जाता है, श्रीलंका भी आ जाता है, अफगानिस्तान भी लेते हैं, बट हमें 5 मुख्य रूप से याद करना है। ये हो गया भारतीय उपमहाद्वीप, यानी कौन कौन से देश आते हैं, ये एक अलग से याद रख लेना। अब हम देखिए भारत की जो सीमाएं हैं, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो फिर से मैं एक बार मैप बना लेता हूँ भारत का। ये हो गया इंडिया में, सॉरी ये हो गया। तो भारत की मैं स्थलीय सीमा की बात करता हूँ। स्थलीय सीमा ये देखिए आप यहाँ तक, ये कितनी है 15,200 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा होगी 15,200, और अब होगी ये होगी स्थलीय सीमा, सॉरी लिख देता हूँ यहाँ पे स्थलीय सीमा। इसके बाद में जो ये आती है, ये आ गई इनकी जलीय सीमा। जलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। और अब ये प्रश्न आता है कि संपूर्ण अगर पूछा जाए, संपूर्ण जो भारत है उसकी जो स्थलीय सीमा है तो वो है 7516 पॉइंट, यानी 7516.16 किलोमीटर। ये स्थलीय संपूर्ण जो जलीय सीमा है, सॉरी जलीय सीमा स्थलीय सीमा नहीं, ये संपूर्ण भारत की, और ये जो मुख्य भूमि है उसकी है। संपूर्ण भूमि की कितनी है 7516.6 किलोमीटर। ये यहाँ पे किलोमीटर लिख देता हूँ, हो गया। अब देखिए साथ साथ देख लेते हैं स्थलीय सीमा कौन कौन से जो राज्य हैं भारत के जो जलीय सीमा बनाते हैं। सॉरी पहले बता देता हूँ स्थलीय सीमा। तो भारत के जो है 17 स्टेट वो है स्थलीय सीमा बनाते हैं, और इसके अलावा 9 जो राज्य हैं वो कौन सीमा बनाते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 9 स्टेट है, वो कौन सी सीमा बनाते हैं जलीय सीमा। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो मैप आपको अगर आपने देखा हो तो भाई यहाँ पे है गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटका, फिर सॉरी यहाँ पे गोवा, और फिर कर्नाटका, सॉरी ये कर्नाटका, और ये केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य में 9, 5 पश्चिमी जो सीमा पश्चिमी दिशा उसकी ओर है, 4 पूर्वी दिशा की ओर।
पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरल, ऐसे सीक्वेंस में याद रखना। बाद में तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। हो गया, ये 9 राज्य हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। अब साथ साथ में कर्क रेखा और मैं आपको बता देता हूँ। कर्क रेखा यहाँ से गुजार देते हैं हम। ये लो भी कर्क रेखा गुजर गई। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आप मैप में सीक्वेंस से याद रखेंगे। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। पहला फिर से देखिए, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल और सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। यानी दोनों ओर से पूर्व से पश्चिम से पूर्व आपको याद होना चाहिए, पूर्व से पश्चिम। तो ये आपको कर्क रेखा हो गई। यानी पूर्व से पश्चिम से पूर्व आपको याद होना चाहिए या पूर्व से पश्चिम। जैसे हमने पश्चिम से पूर्व की बात कर ली तो पूर्व से पश्चिम देखते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। हो गया। अब हम बात करते हैं जो भारत है उसके, हम बात करते हैं भारत के जो मानक समय रेखा है उसकी बात करते हैं। वो भी एक इम्पोर्टेंट है। ये इंडिया का नक्शा होगा। जो भारतीय जो मानक समय रेखा है वो ऐसे, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यानी अब मैं बता देता हूँ कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। और इसमें लगते हैं 24 घंटे, यानी पृथ्वी को सभी एक साथ संपन्न करने में 360 यानी 24 घंटे लगते हैं। तो इधर हो गया तो 15 अक्षांश होंगे 1 घंटे में, यानी 60 होंगे। और इसका हो गया 1/4, यानी पृथ्वी को एक समय एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय। तो वर्ल्ड आप में देखेंगे तो लंदन का जो ग्रीनविच है वहां पे एक रेखा खींची गई है। भारत इसके रेखा के पूर्व में आता है। तो यानी पूर्व में जाएंगे, जैसे यहाँ पे ग्रीनविच रेखा है, ये होगी ग्रीनविच रेखा। ये इसका ये पश्चिमी है और ये पूर्वी। इधर जाएंगे ग्रीनविच रेखा से तो माइनस होगा, इधर जाएंगे तो प्लस होगा। तो भारत का जो इससे हम करेंगे तो 5.5 घंटा हम इधर ग्रीनविच रेखा से आगे हैं। यानी ग्रीनविच रेखा जहाँ से लंदन से 5.5 घंटा हम आगे हैं। तो देखिए ये इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश का शहर है उसके नैनो के यहाँ से हमारी जो है वो मानक समय रेखा है नैनो इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया। यानी यहाँ पे लिख गया यूपी। तो ये भी 5 राज्यों से जो है मानक समय हमारी रेखा गुजरती है। तो वो कौन कौन से हैं में देखेंगे। यहाँ पे यूपी में लिख देता हूँ, नीचे उसके एमपी के इधर छत्तीसगढ़ हो गया, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। और इधर हो गया हमारा उड़ीसा और यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार ये सीक्वेंस बन गया। यानी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 मैं इधर लिख देता हूँ ना, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो आई होप आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये टॉपिक आपको एक अलग और दूसरा वीडियो आएगा, उसमें हम और भारत का जो सामान्य ब्रिज से कुछ और जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आई होप आपको अच्छी तरीके से आपने भारत का जो सामान्य ब्रिज है वो अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।